चलिए स्टार्ट किया जाए। आज है अपना लेक्चर नंबर 21, है ना। मीसोमेरिक इफेक्ट, आर इफेक्ट भी बोलते हैं। आर इफेक्ट और मीसोमेरिक इफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हल्का सा, लेकिन आपसे कहीं पे भी थ्योरेटिकल वे में नहीं पूछा जाता है कि मीसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है या आर इफेक्ट लग रहा है ना। तो आपको दोनों चीजों में आपको मीसोमेरिक पढ़ना है, आपका रेजोनेंस भी उसी में हो जाएगा। अब रेजोनेंस फिनोमिनन सब लोग जानते हैं, बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ा? रेजोनेंस तो पढ़ा है ना थोड़ा सा, ठीक है। देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं मीसोमेरिक इफेक्ट की। एम इफेक्ट भी बोलते हैं। मीसोमेरिक इफेक्ट या एम इफेक्ट। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं, बता रहे हैं होता क्या है। देखो, जैसे आपको हमने बोला था इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट में एक प्लस आई इफेक्ट था जो प्लस आई ग्रुप क्रिएट करते थे, और एक था माइनस आई ग्रुप। तो प्लस माइनस को आप ऐसे याद रखो कि कोई भी वो इफेक्ट जिसमें आप प्लस की बात करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग बोलते थे कि प्लस आई ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन को भेजता है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वहां पे बढ़ाता है। और माइनस आई जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं, पुल करते हैं, है ना। तो ये माइनस आई जो ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहीं पे कम करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि। उसी तरीके से एम इफेक्ट में भी दो तरीके के ग्रुप हम लोगों को देखने को मिलते हैं, एक प्लस एम ग्रुप होता है और एक माइनस एम ग्रुप होता है। और प्लस एम की वजह से जो रेजोनेंस क्रिएट होगा सिस्टम में, प्लस एम ग्रुप की वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम की बढ़ेगी, उसको हम बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट। और माइनस एम की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उसको हम लोग बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं, फिर प्लस एम और माइनस एम की बात करेंगे। अभी नोट नहीं करना है, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये एक कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर किसी भी पोजीशन पे अगर आप OH लगा देते हैं तो उस कंपाउंड का जनरल नेम होता है फिनॉल। फिनॉल आपसे पूछा जाए तो आप एक बेंजीन रिंग लगा करके OH लगाते हो उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के ऊपर 2 OH लगा दो, 3 OH लगा दो डायरेक्टली रिंग के ऊपर, तो वो उनका भी जनरल नेम क्या होगा? फिनॉल ही होता है, वो फिनॉल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये फिनॉल है। इस फिनॉल में होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? 2 लोन पेयर। तो इसमें आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या मीसोमेरिक इफेक्ट किस तरीके से होगा, ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए इसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं, तो ये लोन पेयर क्या करता है? अपने अपने लोन पेयर को नीचे की तरफ भेजता है। लोन पेयर जिसके पास है उसमें टेंडेंसी होगी कि वो अपने आगे वाले सिस्टम को लोन पेयर दे सकता है। जैसे ही लोन पेयर यहाँ पे देगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक लोन पेयर अगर नीचे आया तो एक बॉन्ड और क्रिएट हो जाएगा। और ये जो O है इसके ऊपर एक लोन पेयर, पहले से 2 लोन पेयर थे तो एक लोन पेयर बचेगा और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक। आपको मैंने पहले सिखाया था कि किसी पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा और किसी पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे, बढ़ेंगे, तो कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, कमी होगी, तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर सिस्टम को दे दिए, इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के उसमें चला गया और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है ना।
क्योंकि बॉन्ड बना है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। तो पर दोनों इलेक्ट्रॉन पहले इसके पास से, अब एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में चला गया। तो जैसे ही शेयरिंग में गया इस ऑक्सीजन को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस एटम पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आप सिस्टम में देख रहे हो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो इधर भी बगल में डबल बॉन्ड है। अब कुछ ये पोजीशन कैसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, इधर भी डबल बॉन्ड है और इधर सिंगल बॉन्ड है। ये बीच में क्या है आपका, कार्बन। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इस तरीके से अगर देखो तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो जैसे ही ये सिचुएशन, मतलब जैसे ही लोन पेयर नीचे की तरफ आता है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, वैसे ही ये वाला जो लोन पेयर होगा वो इस सेंटर पे आ जाता है, इस कार्बन पे आ जाता है। तो क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ये दोनों, बाकी पूरा सिस्टम वैसे का वैसे ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बन गया एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगले में क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका क्या है, माइनस चार्ज है। तो ये माइनस चार्ज अब स्टेबिलिटी के चक्कर में क्या होता है, फिर इधर मूव करता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अब इधर मूव करेंगे, आपको पता है अगला स्ट्रक्चर जो आप बनाओगे उसमें क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड आपका इस पोजीशन पे क्रिएट हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर हमारा ये है, इस पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे ही है, ये इलेक्ट्रॉन उठे और यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बना वैसे ही इसके एडजेसेंट में भी क्या है, आपका बॉन्ड है, और एडजेसेंट में भी बॉन्ड है। और दूसरी चीज बेंजीन क्या होती है, बेंजीन होता है C6H6, यानी कि हर पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड से H भी लगा हुआ है। तो इस कार्बन पे जैसे ही डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, एक H यहाँ पे अटैच है और एक बॉन्ड ये था, 2 बॉन्ड यहाँ हो गए, तो 5 बॉन्ड अपने आप हो जाएंगे। H तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही इस कार्बन पे। तो अब क्या करेगा, इसको क्या करेगा, जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा इस स्ट्रक्चर में, वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अब शिफ्टिंग कहाँ पे हो गई, ये, और ये ऊपर का पूरा सिस्टम वैसे का वैसे। ठीक, अब क्या होगा, फिर से वही चीज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ आएंगे यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, फिर ये वाले बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, ये ऐसे है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, ठीक। अब यहाँ माइनस आ गया और यहाँ क्या है आपका डबल बॉन्ड है, फिर से ये माइनस क्या करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कराएगा। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड, इस कार्बन को देखिए 2 इधर, ये, तो अब क्या होगा, फिर से ये वापस चला जाएगा। वापस जैसे ही जाएगा नया स्ट्रक्चर बनेगा। अब फिर से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि इसको इसके इलेक्ट्रॉन मिल गए और OH बन जाएगा। अब आप बोलोगे जो पहला स्ट्रक्चर था और जो लास्ट वाला ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई, देखने में तो एक ही तरीके के लग रहे हैं, है ना, लेकिन बॉन्ड की पोजीशन, अगर इस कार्बन को A B C D इस तरीके से नाम दे दो, तो पहले A और B के बीच में डबल बॉन्ड था, अब इस स्ट्रक्चर में A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। इसको अगर B और C बोलो तो पहले B और C के बीच में सिंगल बॉन्ड था, B और C के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हो रहा है, ये सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया आपका, और ये कौन सा आ गया, फिफ्थ स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे क्या आ गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसको M इफेक्ट क्यों करते हैं, मीसोमेरिक इफेक्ट क्यों कहेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग के ऊपर बढ़ रही है। रिंग को अगर देखो तो पहले रिंग आपकी न्यूट्रल दिखाई दे रही थी,
फिर रिंग के ऊपर अचानक से क्या आ गया चार्ज, माइनस। माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अगर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, रिंग पे अगर माइनस चार्ज आ रहा है तो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। और किस ग्रुप की वजह से बढ़ी, ये जो ऑक्सीजन था OH जो था इसके ऊपर लोन पेयर था, इसकी वजह से यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। क्लियर है बात? हाँ हाँ हाँ, फिनॉल चलता है। तो ये क्या दिखाया हमने, ये हमने दिखाया रेजोनेंस। बना लीजिए जरा ये स्ट्रक्चर सब लोग, फिर आगे बात एक्सप्लेन करें। मोस्ट मतलब एक ही है लगभग, एक बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बताएंगे, वो बता देंगे, है ना। स्ट्रक्चर बना लो सब लोग। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना किसी को भी नहीं समझ में आएगा तो वो क्या होगा, वो तुरंत मुझसे पूछेगा। क्योंकि ये क्या है, जरूरी। इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, पहली पहली बार कई बार समझ में नहीं आता, स्ट्रक्चर के साथ हम भी घूमते रहते हैं। और जब एक बार आप 4-6 स्ट्रक्चर बनाओगे, आपके दिमाग में बैठेगा, तो आप बोलोगे अब आप कोई भी स्ट्रक्चर दे दीजिए, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। एक एक बनाओ बादल। है सीक्वेंस से बनाएंगे तभी सीखेंगे ना, कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है। फिनॉल के ये कौन से स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बना लीजिए फटाफट से, चार्ज वार्ज सही लगाइएगा। आदित्य समृद्धि क्लियर है? बन गए? इसमें हमने इस स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि O के पास लोन पेयर था, वो लोन पेयर आपका रिंग के ऊपर गया और रिंग के ऊपर उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर किसी ग्रुप की वजह से बढ़ेगी तो उसको आप बोलोगे प्लस एम ग्रुप, और उस इफेक्ट को क्या बोलोगे, प्लस एम इफेक्ट बोल दोगे, है ना। अब कुछ ग्रुप ऐसे भी हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, कैसे करेंगे उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर प्रॉपर डेफिनेशन और प्लस एम और माइनस एम लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिनॉल की बजाय अब की बार हम ले रहे हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या ले रहे हैं हम लोग, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका,
NO2 ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग के, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो। ठीक, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं। अब ये जो है ये शो करता है -m या -r इफेक्ट। माइनस का मतलब है ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। तो ऐसा कब होता है, देखो इसके ऊपर जो आपका एटम अटैच है और उसके जस्ट बगल में जो एटम अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हो। नाइट्रोजन से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर से कौन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा। ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज अगर इस पे आएगा तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? प्लस चार्ज डेवलप होगा। अगर इस पे नेगेटिव आता है तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन किस तरफ खींचे जा रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये क्या करेगा? रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पाई बॉन्ड से बने हुए हैं ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये थोड़े लूजली बाउंड होते हैं, मतलब हल्के अटैच होते हैं। तो जैसे ही इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की दिक्कत हुई, कमी हुई। तो जैसे ही कमी होती है आसपास के सिस्टम में जहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन को ये खींचना शुरू करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा? ये बोलेगा बगल में ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन को हम खींच लेते हैं। बगल में पाई बॉन्ड वाले के इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें? खींच ले। तो पहला स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे कैसा बनेगा। इस पे माइनस था, इस पे पॉजिटिव था, ये ऐसे था, है ना। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए तो इस पे कैसा आ जाएगा? ये आ जाएगा, है ना। या पहला स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा दो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको भी ऐसे रहने दो। नहीं नहीं, एक बॉन्ड पूरा चला गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूरे इधर चले गए, है ना। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे माइनस दिखा दिया हमने, इस पे कैसा चार्ज दिखा दिया? पॉजिटिव दिखा दिया। हाँ ये अंदर का प्रोसेस है, ये जो दिखा, ये पॉजिटिव, ये माइनस बन गया। इस पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ इसने बोला भाई अपने पाई इलेक्ट्रॉन को दो। तो पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊपर जाएगा देखो क्या सिस्टम डेवलप होगा। यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। एन की जो दिक्कत थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। एन की प्रॉब्लम क्या हो गई? खत्म हो गई। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। अब ये तो ऐसे के ऐसे ही थे। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ये जो इलेक्ट्रॉन था ये और ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के थे। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हमने उठा के कहाँ पे कर दिया? इस पे कर दिया। तो इस कार्बन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इधर से इधर शेयरिंग इसके साथ होने लगी। इसको दिक्कत हो गई, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे इस पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। अब रिंग पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। जैसे ही बेंजीन रिंग पे चार्ज आ जाए पॉजिटिव तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की क्या हो गई? कम। पहले 3-3 पाई बॉन्ड थे, अब एक पाई बॉन्ड उठ करके ऊपर चला गया, रिंग के बाहर चला गया, तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, ये एक स्ट्रक्चर है। अब अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे देखिए अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये शिफ्टिंग हो गई तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए इसको जो दिक्कत थी वो खत्म। इसकी दिक्कत क्यों खत्म हो रही है? पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन की कमी से हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर आ गए। इधर आ गए तो इसको तो कोई फर्क पड़ा नहीं,
इसकी दिक्कत खत्म। अब इसको दिक्कत हो गई, इसके इलेक्ट्रॉन उठा करके इधर कर दिए गए, तो अब पॉजिटिव सेंटर कौन बन जाएगा, इधर। ये डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे, ऊपर का सिस्टम पूरा वैसे ही। ठीक, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो अगला स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इस पे क्या आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को कैसे मूव कराना है, एक एक पोजीशन छोड़ के मूव करते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना समझ नहीं आ रहा है तो भी, वैसे समझ आना चाहिए, अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट, एक एक कार्बन छोड़ छोड़ के मूव करेगा। अगर यहाँ पे देखो तो पॉजिटिव चार्ज आया था इस पे, फिर अगले स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज इसको छोड़ करके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, फिर अगले स्ट्रक्चर में इसको छोड़ करके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ये है, ठीक है। अब अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ डबल बॉन्ड है। बोलेगा भाई हम गरीब आदमी, तुम क्या हो, अमीर आदमी, तो दे दो। चलो, बोले तुम्हारी क्या थी, अब खत्म हो गई अमीरियत, है ना। अब यहाँ डबल बॉन्ड आया था, इलेक्ट्रॉन गए थे आपके, हाँ। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, फिर से ऑक्सीजन पे आ जाएगा। कैसे आएगा बताओ आएगा तो उसी पे, कौन बोला सही बात, हाँ। अब इसको वापस मिले कि नहीं इलेक्ट्रॉन, कहाँ से, कहाँ से वापसी होगी, ये नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड था अभी तक सिस्टम में, अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, अब इलेक्ट्रॉन देते ही फिर से क्या होगा, ये नाइट्रोजन, गरीब आदमी, गरीब आदमी जैसे ही होंगे ये ऑक्सीजन से कहेंगे, ये वाले ऑक्सीजन से, ये माइनस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये बोलेंगे अब तुम क्या करो, अब वापस करो भाई, हमने इधर दे दिए, तो अब तुम क्या करो, वापस करो। तो वापस करते ओरिजिनल स्टेटस में आ गए। और ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हमने खत्म कर दिया था, हाँ ठीक है। कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, ये वाला नहीं काउंट होगा, ये और ये सेम ही बात है। 5 स्ट्रक्चर हो गए, हाँ तो इसमें भी तो डबल बॉन्ड है। इसको दिखाओ या इसको दिखाओ, एक ही बात है। बना लिया। अब इस केस में क्या हुआ, बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो रिंग के ऊपर डेंसिटी कम हो रही है। ऊपर जो NO2 ग्रुप लगा हुआ था उसमें एक ऑक्सीजन ऐसा था जिसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, पुल किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर की तरफ खींचे गए। जैसे ही रिंग से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी, और वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कराते हैं रिंग के ऊपर उनको हम बोलते हैं -m ग्रुप। तो NO2 कैसा ग्रुप होगा, -m होगा। और अभी हमने देखा था बेंजीन रिंग पे OH लगा था, उसने क्या किया था, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजे थे, तो वो कैसा ग्रुप होगा, +m। प्लस का मतलब बढ़ाने वाले और माइनस का मतलब कम करने। ठीक है, ऐसे याद रखें। तो ये स्ट्रक्चर बन गए सबके, तो बोलिए तो आगे बात बताई जाए।
बना लीजिए डनाडन। क्या हुआ? बन गए सबके? ठीक। मेसोमेरिक इफेक्ट लिख तो लो, होता क्या है। आप ना हेडिंग डालना, हम डाल रहे हैं, आप तो आपका तो उसी में चल रहा है ना, कंटिन्यूस में। लिख लीजिए, मेसोमेरिक इफेक्ट रिफर्स, कोई मैसेज कर रहा है क्या, लिखो तो पीछे कर दो। मेसोमेरिक इफेक्ट की डेफिनेशन लिख लो। मेसोमेरिक इफेक्ट रिफर्स, यहाँ दिखता वहां नहीं दिखता, to the polarity produced, mesomeric effect refers to the polarity produced in a molecule, polarity produced in a molecule as a result of, polarity produced in a molecule as a result of complete transfer of electron, as a result of complete transfer of electron, ब्रैकेट में लिखिए रेजोनेंस, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको बताया था लास्ट क्लास में, नोट कर चुके हैं, पाई सिग्मा पाई, वो बना लिया था, लिख लिया था कहीं। सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, तभी तो रेजोनेंस आर इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाई देगा सिस्टम, है ना। देखिए यहाँ पे क्यों दिखाई दिया मेसोमेरिक इफेक्ट, क्या था, पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या था, इन कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मालूम है सबको। ये नहीं रेजोनेंस किसी भी मॉलिक्यूल में लगा देंगे, सारे बॉन्ड सिंगल दिखाई दे रहे हैं, रेजोनेंस लगा रहे हैं, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हैं वहां पे। रेजोनेंस कहाँ पे लगाएंगे, जहां पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिखेगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब बताया ही आपको, पाई सिग्मा पाई दिख रहा हो, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा माइनस पाई सिग्मा लोन पेयर, इस तरीके की सिचुएशन आपको दिखाई दे रही हो तो ये कौन सा सिस्टम है, कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस हो सकता है। है ना, रेजोनेंस हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे क्यों लगाया आर इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, ध्यान से देखो, देखो भैया, सिचुएशन दिख रही है ना यहाँ पे, देखो फ्री रेडिकल, ये देखो पाई सिग्मा, पाई के बगल में सिग्मा, इधर क्या आ गया पाई, पाई सिग्मा पाई आ गया कंजुगेशन, फिर पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, हाँ पूरे में, इसमें कंजुगेशन कहाँ तक चल रहा है वो देख रहे हैं, इस ग्रुप की वजह से यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी वजह से ही तो स्टार्ट हुआ था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चक्कर यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्लियर है बात, सिस्टम कैसा हो गया, कॉन्जुगेटेड, है ना। एक भी दिखेगा किसी सिस्टम में पाई सिग्मा पाई, ऐसे एक भी दिख गया तो मान लेंगे,
दो दिख गए तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, आपको ऐसा भी दिख सकता है पाई सिग्मा पाई दिखाई दे, फिर उसके बाद पाई सिग्मा फ्री रेडिकल दिख जाए, या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, एक ही सिस्टम में कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप कौन से होंगे, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। तो लिख लीजिए प्लस एम ग्रुप, और दूसरे वाले कौन से होंगे, माइनस एम। प्लस एम इफेक्ट के लिए कोई एटम हो एक्स, वो अटैच हो इस तरीके से सिस्टम से, और एक्स के ऊपर हो लोन पेयर। एक्स के ऊपर क्या होना चाहिए, एक हो, एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए, दो हो तीनों तो और भी अच्छी बात है, एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए, है ना। तो ये कॉन्जुगेशन कैसे शो करेगा, ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे भेजेगा, जैसे ही इधर भेजेगा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मूवमेंट बनेगा इसी तरीके से। तो कार्बन चेन के साथ कॉन्जुगेशन में अगर कोई ग्रुप ऐसा अटैच है जिसके ऊपर लोन पेयर है, तो उस ग्रुप की वजह से किसकी पॉसिबिलिटी है, प्लस एम इफेक्ट की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, ये है क्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन को अगर हम देखें तो क्लोरीन के ऊपर होते हैं 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर होते हैं, 3। तो ये क्या करता है, यहाँ पे अगर सिचुएशन देखो तो कंजुगेशन की कैसे बन रही है, लोन पेयर सिग्मा पाई, अभी हमने क्या बताया था, पाई सिग्मा लोन पेयर, अपोजिट भी चल सकता है, लोन पेयर बीच में सिग्मा आना चाहिए, फिर पाई। अब यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर यहाँ पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो कॉन्जुगेशन की सिचुएशन दिखाई दे रही है, ये क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को नीचे की तरफ देगा, जैसे ही देगा यहाँ पे शिफ्टिंग होगी इधर इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ठीक है, आर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो प्लस एम ग्रुप क्या होते हैं, इस तरीके का अटैचमेंट आपको अगर दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड है, और फिर उसके बाद कोई ग्रुप ऐसा अटैच है जिसके ऊपर लोन पेयर है। तो आप फोकस करेंगे कि ऐसे ग्रुप्स जिन पे लोन पेयर है वो ज्यादातर कैसे काम करेंगे, प्लस एम की तरह ही काम करेंगे। तो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं प्लस एम के, प्लस एम के कुछ एग्जांपल लिख लो। प्लस एम ग्रुप के कुछ एग्जांपल लिखो, जैसे नाइट्रोजन, आपको ज्यादातर अगर नाइट्रोजन के बगल में ऑक्सीजन नहीं है तो आपको वो कैसा दिखाई देगा, अगर ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन खींच लेगा, तो माइनस एम की तरह काम करेगा, ऐसे दिख रहा है नाइट्रोजन आपको, या आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये दूसरा प्लस एम ग्रुप है। इसके बाद तीसरा प्लस एम ग्रुप NH2, ये एरो क्यों लगा रही हूँ, इससे पता लग रहा है कौन सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है ना। इसके बाद O के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो, O पे नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है कि O के पास इलेक्ट्रॉन है, वो दे सकता है आगे सिस्टम को। फिर उसके बाद OCH3 आपको दिखाई दे कहीं पे ग्रुप, तो ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लोन पेयर होता है। फिर आपको OH दिखाई दे, तो O के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ये दे सकता है इलेक्ट्रॉन। फिर आपको ग्रुप दिखाई दे NHCOCH3,
इस तरीके से N के ऊपर लोन पेयर है NHCO CH3। फिर है फ्लोरीन, 3 लोन पेयर होता है, आपको पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के ऊपर। ये सीक्वेंस है, इससे ये ज्यादा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, है ना। इसके बाद लिख लीजिए -M ग्रुप। अब +M -M की वो अगर याद नहीं हो तो लिख लीजिए, अगर हिंट में लिखना हो कि भाई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, विच इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा वो क्या होगा, -M। -M के भी एग्जांपल लिख लेते हैं। NO2 माइनस लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है जैसे अभी हमने लिखा था। नाइट्रो, NO2 माइनस। इसके बाद आता है CN माइनस साइनाइड। इसके बाद है SOOH, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, SO3H। हाँ वो प्लस है, जो इंक्रीज करेगा वो +M, जो कम करेगा डिक्रीज करेगा खींचेगा वो -M। जैसे मान लो कुछ लोग हों जो हमेशा क्या करें, हेल्प लेते हो दूसरे की, तो वो -M हो गए, और कुछ लोग हों जो हमेशा क्या करें, दूसरों की हेल्प करते हो, तो +M हो। यहाँ पे हेल्प, केमिस्ट्री में हेल्प किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। गरीब अमीर कैसे होता है आदमी, इलेक्ट्रॉन से, है ना। सारा खेल किसका है, आप जितनी इफेक्ट पढ़ोगे, आप मैक्सिमम में देखो, आप वो पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो, आप इंडक्शन पढ़ोगे, आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे, आप इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम पढ़ोगे, आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ोगे, या जितने भी फिनोमेनन, मेजर फिनोमेनन जो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, उनका रिलेशन किससे होगा, इलेक्ट्रॉन से। यानी ज्यादा खेल कौन करता है एटम में, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो क्या है, बैलेंसिंग चीजें हैं, कुछ चीजें उनसे भी रिलेटेड होती हैं, लेकिन ज्यादा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का है ना। SO3H, SO3H के बाद है ग्रुप CHO, एल्डिहाइड। CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। इसके बाद है COR, नहीं 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 भाई, बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता। फिर उसके बाद एसिड, COH। एसिड के बाद है CONH2, CONH2। ये सब कैसे हैं, -M ग्रुप। अब आप बोलोगे इसमें तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर तो लोन पेयर होना चाहिए CONH2 में, है ना, यहाँ पे लोन पेयर होना चाहिए, तो ये तो +M की तरह काम करना चाहिए। लेकिन कार्बन के बगल में कौन बैठे हुए हैं, उनके चाचा बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन बैठा हुआ है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, खींचने में उस्ताद है, खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन, है ना। चाचा का मतलब ये नहीं उसके चाचा है, कहने का मतलब ये है कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक, कुछ और पॉइंट नोट करते हैं, फिर एक दो चीजें और समझाते हैं इसके बारे में, मीसोमेरिक के बारे में। ज्यादा समय नहीं हुआ, अच्छा टाइम हो रहा है, अच्छा टाइम आने वाला तुम लोगों का।
एम ग्रुप नोट कर दिए, माइनस एम ग्रुप नोट कर लिए, प्लस एम माइनस एम का थोड़ा सा मतलब एक एक एग्जांपल से आपने समझ लिया। आप कुछ पॉइंट जल्दी जल्दी से नोट कर लें फिर बताएं। बाहर जाना, अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट मीसोमेरिक में, प्लस एम माइनस एम सब में, मीसो का जनरल पॉइंट है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, चार चीजें पढ़ाई है ना आपको, क्या क्या पढ़ाया, इंडक्टिव पढ़ाया और मिसोमेरिक पढ़ाया, इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ाया, हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया। इसमें से केवल इलेक्ट्रोमेरिक ऐसा था जो टेम्परेरी था, रिएजेंट आएगा तब प्रोड्यूस होगा, रिएजेंट हटा लोगे तो खत्म हो जाएगा। बाकी सब क्या है, परमानेंट है तीनों। तो इट इज परमानेंट इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज डिस्टेंट डिपेंडेंट, डिस्टेंट डिपेंडेंट का मतलब है कौन सी पोजीशन है रिंग के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कहीं पे m ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। अभी बताते हैं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे। ओ सॉरी, डिपेंडेंट की जगह क्या कर दिया हमने, इंडिपेंडेंट है, उल्टी बात कर दी। इंडक्टिव है डिपेंडेंट, ये तो जहां लगेगा बस लगेगा। प्लस एम, प्लस एम माइनस एम के बारे में जितनी चीजें वो आपको पता लग गई हैं। अब एक चीज और समझानी है, उसको लिख लीजिए। इट वर्क्स ऑन, इट वर्क्स ऑन मेटा, अच्छा ध्यान से देखो, ये ग्रुप आपका यहाँ पे था, इसको देख लो पहले स्ट्रक्चर को, ये ग्रुप आपका यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर देखो तो आपका कहाँ पे था, इस ग्रुप के कंपैरिजन में ये ऑर्थो पोजीशन होगी, ये मेटा पोजीशन होगी, ये पैरा पोजीशन होगी। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे डेवलप हुआ, एक इस पे ऑर्थो पे, दूसरा पॉजिटिव चार्ज पैरा पे, तीसरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे डेवलप होगा, इसी स्ट्रक्चर में ऑर्थो पे। यानी कि इसका, इस ग्रुप का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कम कर रहा है, कौन सी पोजीशन से, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, दो ही पोजीशन है जिसपे ये काम कर रहा है। अगर पिछले स्ट्रक्चर को देखो तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया था, इस ग्रुप के कंपैरिजन में ये पोजीशन ऑर्थो, ये पोजीशन मेटा, ये पोजीशन पैरा। नेगेटिव चार्ज आया माइनस इस पे ऑर्थो पे, मेटा पे नहीं आया, फिर पैरा पे, फिर इधर वाले ऑर्थो पे। यानी कि इसका इफेक्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ऑर्थो और पैरा पे दिखाई दे रहा है, मेटा पोजीशन पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो किस पोजीशन पे वर्क करेगा ये, ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, नॉट एट मेटा पोजीशन। क्लियर है बात। तो इसी पॉइंट को लिख लेना अपने को, हमने क्या लिखा था, इट वर्क्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा सब लोग समझते हैं मेरे ख्याल से, नॉट एट मेटा पोजीशन। Because we see that electron density increases or decreases at ortho and para, ऑर्थो और पैरा पे ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती, मेटा पे नहीं होती।
अच्छा, ये जो पॉइंट हमने लिखा ये एक मेजर फैक्टर के फॉर्म में लिखा गया है, मतलब अगर प्लस एम है ग्रुप या माइनस एम ग्रुप है, तो ओवरऑल में अगर बोलोगे तो प्लस एम ग्रुप रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता ही है, और माइनस एम ग्रुप जो होता है वो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम ही करता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इसका इफेक्ट ज्यादा बोला जा रहा है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10 यूनिट थी पहले ऑर्थो पोजीशन पे, अब ये ग्रुप अगर आ गया, पहले बेंजीन रिंग केवल था सिंपल, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10 यूनिट की थी, अब उसके ऊपर एक ग्रुप आ गया NO2, ठीक। अब NO2 ग्रुप जब आया तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मान लीजिए ऑर्थो पोजीशन पे 1 कर दिया, है ना, और पैरा पोजीशन पे भी 1 कर दिया, 10 से क्या हो गई 1 हो गई। तो ऐसा नहीं होगा कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई बढ़ने वाली है, मेटा पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही होगी, लेकिन वो डिक्रीमेंट जो होता है वो ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। इसलिए हम लोग ये मानते हैं, मान के चलते हैं कि ये कहाँ पे वर्क कर रहा है, मेजर वे में कहाँ पे वर्क कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पे। ओवरऑल अगर सिनेरियो में देखेंगे, ओवरऑल में अगर बात करेंगे तो ये ओवरऑल में प्लस एम हम बोलेंगे कि डेंसिटी को इंक्रीज कराएंगे और माइनस एम डेंसिटी को डिक्रीज कराएंगे। क्लियर है बात? मीसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ये पॉइंट लिखवा चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, ये पॉइंट हो चुका है ना, तो ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो, इन केस ऑफ हेलोजन, हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन ये सब जब आ गए, अगर हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, इन केस ऑफ हेलोजन माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट ओवर प्लस एम इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट ओवर प्लस एम इफेक्ट। अभी हमने आपको सिखाया था कि ये क्लोरीन है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये चाहे तो लोन पेयर यहाँ पे दे सकता है, अगर ये लोन पेयर देगा तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो Cl कैसे ग्रुप की तरह काम कर सकता है, प्लस एम ग्रुप की तरह। तो यानी कि इसमें कौन सा इफेक्ट हो सकता है, प्लस एम इफेक्ट। लेकिन आपको पता है कि कार्बन जो है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन और क्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो कार्बन क्लोरीन के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्योंकि हाई होती है कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंपैरिजन में, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को पुल भी कर सकता है अपनी तरफ, जो कि हमने किसमें सिखाया था आपको, इंडक्टिव इफेक्ट में। इलेक्ट्रॉन को पुल करने वाले ग्रुप भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाले ग्रुप भी होते हैं। तो Cl ऐसा एटम है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे हैं जो प्लस एम इफेक्ट भी शो करते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते हैं। और ये कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट अपने को याद रखना है कि अगर कोई केस ऐसा दिया है जिसमें हेलोजन है तो वहां पे माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, एम इफेक्ट के ऊपर। इसमें केवल हेलोजन के केस में ये याद रखना है, बाकी जितने केसेस करोगे, जितने क्वेश्चन करोगे जिसमें हेलोजन नहीं है ना, उसमें अगर एम इफेक्ट और आई इफेक्ट दोनों है तो एम इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। केवल हेलोजन के केस में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है, माइनस आई, लगते दोनों हैं, डोमिनेंस में कौन सा है, माइनस। हाँ, माइनस आई डोमिनेंट है तो
कम कर देगा। अभी हमने क्लोरोबेंजीन जो दिखाया था वो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो कौन सा इफेक्ट दिखा रहे हैं हम उसका, एम इफेक्ट दिखा रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की उसको डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से क्लोरीन की तरफ खींच रही है, तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाने लगेगा, माइनस है। क्लियर है बच्चा पार्टी, ये पॉइंट क्लियर है, ये एक्सेप्शन है। सारी जगह एम इफेक्ट डोमिनेंट होगा आई इफेक्ट के ऊपर, प्लस हो माइनस हो कोई भी हो, है ना, डोमिनेंट होगा। जैसे हमने ये दिखाया कि Cl लोन पेयर इधर दे रहा है, तो ये हम दिखा रहे हैं प्लस एम इफेक्ट इसका, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल ऐसे बना के दे दे किसी क्वेश्चन में आपको, Cl लगा हुआ है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रही है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाया जा रहा है। और कौन सा, ठीक है। क्या शो कर रहा है, डोमिनेंस। अपने को स्ट्रक्चर से भी तो समझना होगा। मान लो 4 स्ट्रक्चर दे दिए, अब आपसे तुच्चा सा सवाल पूछ लिया किसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, किसमें प्लस एम, किसमें माइनस एम, तो आपको पता होना चाहिए ना। ये क्या चीज है इन इफेक्ट की, बेसिक चीज है, बेसिक बेसिक गोल है तो क्या हो जाएगा, फिर तो ये डब्बा ही गोल हो जाएगा। हकल्स रूल पढ़ा दिया आपको, हम्म, अच्छा चलो एक क्वेश्चन किया जाए, एक सवाल किया जाए इस पे। ये क्या थी, ये तो जनरल थ्योरी थी, सवाल कैसे आएंगे इस पे बात करते हैं। क्या हुआ बादल, पानी पियो, पानी कौन मना कर रहा है, धीरे से ले आओ भाग के, कौन जाएगा, जाओ जाओ भाग के ले आओ। ओहो, क्या हुआ, कौन, हमको, हमको क्या पूछ रहे हो आप, हमको क्यों पूछते हैं आप, टीचर्स का तो ये सब चलता रहता है। अभी 12th की एक बच्ची आई थी, वो बता रही थी उसके फिजिक्स के सर 1-1 घंटे लेट आते हैं क्लास में, बोलते हैं हम तो आप लोग को पढ़ने का टाइम दे रहे थे, और क्लास होती है सुबह 5:30। हाँ हाँ, और वो बच्चे कह रहे थे अब ये सब थोड़ी वीडियो में बोलते हैं। बादल, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछेंगे आप। सुंदर सुंदर ऑप्शंस है, बनाते जाइए। सुहानी कहेगी इतने सारे बनाने पड़ रहे हैं, मैम कह रहे हैं सुंदर सुंदर, भैया चलो।
हम सोचे सक्षम आके वहां क्यों खड़ा, आके खड़ा क्यों, आंख तक क्यों नहीं। देखो ये आपके 4-5 कंपाउंड दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है इसकी कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। क्या ही है, चलो सुनो, अब पहले एक पॉइंट नोट कर लो, है ना। अच्छा हाँ, किससे, हाँ इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट नोट कर लो पहले। अगर आपका -I ग्रुप है या -M ग्रुप है, अटैच है आपका, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। -I और -M अभी एक्सप्लेन करेंगे कैसे बढ़ाएगा। पहले तो ये सीख लेते हैं, एक मोटी मोटी बात दिमाग में बैठाते हैं। -I और ये जो होंगे वो क्या करेंगे, आपके -M जो होंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और इसका अपोजिट लिख लीजिए, +I ग्रुप या +M ग्रुप जो होंगे वो क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। ठीक है, कभी भी 4-5-6 कंपाउंड अगर आपको दिए हो एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है जितने सारे मॉलिक्यूल में जो कॉमन फैक्टर है उसको हटा दो, कॉमन फैक्टर को नहीं सोचना है। अब जो एडिशनल फैक्टर है उनको सोचना है। कॉमन का मतलब वो फैक्टर तो सब में ही काम कर रहा है तो बराबर ही होगा। अगर कोई चीज किसी में 10 यूनिट लग रही है तो सब में 10 यूनिट होगी, तो बराबर ही होगी। तो कॉमन फैक्टर को छोड़ करके फिर क्या सोचेंगे, किसमें कौन सा ग्रुप अटैच। तो ये पॉइंट नोट हो गया हो तो बोल दीजिए, तो आगे बात करें। सक्षम जल्दी से नोट कर लीजिए धनाधन। अगर -I ग्रुप लगा है रिंग के ऊपर या +-M लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है कंपाउंड की। कैसे बढ़ाता है अभी वो एक्सप्लेन करते हैं। नोट हो गया बादल, नोट हो गया, सक्षम को नोट करवाओ, हो गया। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। देखो पहला कंपाउंड है उसमें COH है, दूसरे में भी बेंजीन रिंग पे COH, सब में बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, COH। तो ये तो कॉमन फैक्टर हो गया। एसिड तो बेंजोइक, इस एसिड को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग के ऊपर COH लग गया तो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ने पहले केस में इस पे पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दिया है, दूसरे केस से पैरा पोजीशन पे CN लगा दिया, तीसरे में पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया है, Cl लगा दिया है, चौथे में पैरा पोजीशन सेम रखी है, मिथाइल लगा दिया है, और पांचवे में क्या लगा दिया है, OCH3 लगा दिया है। तो जो ग्रुप अटैच है पहले देखते हैं उनमें वो कौन कौन सा इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अभी हमने कैटेगरी, अगर हम लोग, अभी आपको याद नहीं है, जब आप याद कर लोगे तो आपको पता है ये जो ग्रुप है ये -M क्रिएट करेगा, है ना। -I भी क्रिएट करता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन -M क्योंकि डोमिनेट करता है तो M इफेक्ट ही लिख रहे हैं हम, है ना। CN जो होता है ये भी -M ही क्रिएट करता है। Cl जो होता है क्लोरीन है, हेलोजन है, तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि इसका -M और -I में -I जो है वो क्या है, डोमिनेट करेगा, तो यहाँ पे
माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। हाँ, फोर्थ वाले में कोई ग्रुप अटैच नहीं है। यहाँ पे देखिए CH3 अटैच है। CH3 जो होता है ये प्लस आई ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेजेगा कौन से इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से। OCH3 जो होगा, अभी अभी बताया था आपको, OCH3 लोन पेयर को दे सकता है, तो यानी कैसा ग्रुप होगा, प्लस M ग्रुप होगा। क्लियर है बात? इसका मतलब बेंजोइक एसिड के ऊपर अगर प्लस M लगा है या प्लस I लगा है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, है ना। यानी बेंजोइक एसिड से डेफिनेटली उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो यहाँ पे देखो प्लस वाले कहाँ कहाँ पे अटैच है, एक ये वाला प्लस है, I है, और ये वाला क्या है, प्लस M है। तो यानी कि डेफिनेटली फोर्थ की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उससे कम होगी किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी और इसकी, है ना। आप कंपेयर करेंगे किसका ये वाला इफेक्ट ज्यादा है, ठीक। अभी इन दोनों को अभी कंपेयर कर लेते हैं सीधे सीधे। यहाँ पे M इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव। तो दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो M इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यानी कि ये जो होगा ये क्या करेगा, ये इसको डोमिनेट करेगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा बढ़ाएगा। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, तो ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर पाएगा। यानी कि अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी होगी। उसके बाद ये वाले फोर्थ वाले की, उसके बाद कौन से फिफ्थ वाला, और फिर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला। अब आगे बात करते हैं। आगे में अगर देखो आप तो NO2 माइनस M इफेक्ट है, CN माइनस M इफेक्ट है, और Cl कौन सा इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि M इफेक्ट के कंपैरिजन में इंडक्टिव इफेक्ट को क्या होना पड़ेगा, डाउन होना पड़ेगा। तो माइनस वाले जितने भी ग्रुप होते हैं, माइनस आई या माइनस M, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस M वाले ज्यादा बढ़ाएंगे और माइनस आई वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को कम बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो थर्ड जो होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड और फर्स्ट के कंपैरिजन में कम होगी। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा जो है वो माइनस M इफेक्ट ज्यादा शो कर रहा है। तो इसमें हमने ऑर्डर नोट किया था, उसमें NO2 का माइनस M इफेक्ट ज्यादा था और CN साइनाइड का कम था। इसका मतलब ये जो NO2 है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। जिसका माइनस M इफेक्ट सबसे ज्यादा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, पहले वाले की। फिर उसके बाद किसकी है, दूसरे की है। आफ्टर दैट किसकी है, तीसरे की है, क्योंकि वो भी माइनस वाला है। फिर उसके बाद कौन सा बीच में कौन सा आ रहा है, चौथा आ रहा है। फिर आफ्टर दैट कौन सा आएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे कौन सा है, OCH3। तो अब कौन सा आना चाहिए, ये तो कम करते हैं, ये ज्यादा कम कर देगा, ये कम कम करेगा, तो इसका इसके नंबर पे। तो यानी हमने किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है वही आपका ऑर्डर है। बात कुछ समझ में आई, जिसको नहीं आई वो फिर से पूछ लो, है ना। और इसका एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि M ग्रुप क्या करेंगे, प्लस M क्या करेंगे, माइनस M क्या करेंगे, प्लस M कितने सारे हैं। कंपैरिजन ऐसे ही करना है अपने को, है ना। अभी तो क्या किया था इसमें, अभी सारे के सारे एक ही पोजीशन पे लगाए थे, पैरा पे। अभी कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि दो इंडक्टिव इफेक्ट वाले लगा दिए, एक को ऑर्थो पे, एक को मेटा पे, एक को पैरा पे। तीन इंडक्टिव इफेक्ट वाले अगर लगा दिए, एक को ऑर्थो पे, एक को मेटा पे, एक को पैरा पे,
तो जो ऑर्थो वाली पोजीशन होगी, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। पास में अगर ग्रुप है तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, दूर हो गया तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। जैसे मैंने आपको सिखाया था, पहले कार्बन पे चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, दूसरे पे उससे कम, फिर तीसरे पे उससे कम। 4 कार्बन तक ही वैलिड है, उसके बाद 3 लिखवाया मैंने, 3 4 तक वैलिड है, उसके बाद 5वें पे आप उसको इंडक्टिव को भूल जाइए, है ना। तो ऐसे भी आपको मिल सकता, ठीक है। एम से हमेशा कम रहेगा, केवल हेलोजन के केस को छोड़ के। हेलोजन में इंडक्टिव क्या होगा, एम से ज्यादा। क्लियर है बात, बोलिए। कौन, किसी ने कोई मैसेज लिखा है? बोलो समृद्धि, कहाँ गई? अच्छा, बोल नहीं सकती? क्या नहीं लिखा? अच्छा अच्छा, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए, ये याद करें, ये जो सीरीज है ना अपनी, हाँ ये वाली सीरीज अपन याद करेंगे। NO2 पहले, फिर CN, फिर SO3H, फिर CHO, फिर COR। अलग अलग ग्रुप लगा के दे सकते हैं, अभी तो हमने 2 दिए थे, 4 केस इन्हीं के बना सकते हैं, अलग अलग ग्रुप लगा के। नहीं, यही ऑर्डर ही याद करना है ना। और इसमें आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि जैसे M ग्रुप को लगा दिया मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन पे तो वो इफेक्ट ही नहीं करेगा वो वाला। M ग्रुप को हमने कहाँ पे लगा दिया, मेटा पे लगा दिया। M ग्रुप को अगर मेटा पे लगा दोगे तो वो उस पे तो काम ही नहीं करेगा। तो वहां पे वो कैसा काम करेगा, मान लो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ OCH3 है, तो वो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने लगता है। मीसोमेरिक तो नहीं दिखाएगा, कौन सा दिखाने लगेगा, इंडक्टिव। अगर ऑक्सीजन है, इस तरीके के सल्फर लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने लगते हैं। कौन है भैया? समृद्धि बोलो। अच्छा, ये चीज एक्सप्लेन तो कर दे, कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कैसे कम हो रही, ये तो सीख लो। नहीं नहीं, ये तो दूसरी कहानी है। वो सब बात सही है, अभी बेसिक थ्योरी समझाते हैं, बेसिक थ्योरी समझ लो। किसी को एसिड प्रूफ करना है तो क्या है, और किसी को बेस प्रूफ करना है तो क्या है ना। एसिड आपने पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पर ही बताइए, एसिड क्या होते हैं? क्या लिखा है इन्होंने, बोल, मुझे दिख नहीं रहा। जाइए तो ऑनलाइन में तो आजादी है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, बता रहे हैं, हम बेहोश हो जाएंगे इतनी खतरनाक डेफिनेशन सुन के। ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार लोन पेयर हो गया। लोन पेयर ब्रॉन्स्टेड लोरी में कब आता है? लोन पेयर लुइस के अकॉर्डिंग आते हैं ना। ब्रॉन्स्टेड लोरी में H+ आता है ना, H+ डोनर जो होता है वो। पर ही ऐसे करोगे तुम, हो गया कुछ। बादल बताओ, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, जल्दी बताओ। हम्म और
और बेस, बेस क्या होते हैं? और किसी में OH ना हो तो लिटमस भी ना हो तो हमारे पास पीएच पेपर भी ना हो तो देख के कैसे पता लगाएंगे? पॉइजनस हो तो चलो अच्छा देखो, एसिड की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, देखो ध्यान से, एसिड की स्टेबिलिटी पे थोड़ा सा बात करें, ध्यान से सुनो, तंग नहीं करते, ध्यान से सुनते हैं। मान लो ये एसिड है कोई HA, ठीक है, ये टूट जाता है H प्लस और A माइनस में, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, जगह जगह पे यूज होगा, इक्विलिब्रियम में इधर उधर फलाना ढिमका, पॉइंट ध्यान से समझ। किसी चीज को, किसी एंटाइटी को आप एसिड बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो H प्लस दे रहा है, ठीक। अगर कोई चीज अच्छी एसिड है तो वो क्या करेगी, H प्लस को रिलीज कर देगी और A माइनस को अलग कर लेगी, ये जो A माइनस उसका माइनस वाला एनायन है उसको वो अलग कर लेगी, ठीक। अगर कोई बेकार एसिड है तो वो क्या करता है, वो H प्लस रिलीज करेगा, A माइनस बनाएगा और थोड़ी देर बाद A माइनस क्या करेगा, H प्लस से फिर से जुड़ करके फिर से ये बना। तो एसिड की टेंडेंसी क्या है, एसिड किसको अच्छा एसिड बोलोगे, जो आसानी से H प्लस रिलीज करेंगे। इसका एक और मतलब ये होता है कि ये जो माइनस आयन बन रहा है ना, ये होना चाहिए स्टेबल। कोई प्रोसेस A माइनस बना, कोई प्रोसेस ऐसा हो जाए जिससे कि A माइनस स्टेबल हो जाए, तो A माइनस जब स्टेबल हो जाएगा ना तो वो H प्लस से रिएक्ट करके फिर से एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो सिस्टम में H प्लस क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे, और अगर H प्लस फ्री रहते हैं तो इसका मतलब वो कैसा एसिड है, अच्छा एसिड है, ठीक है। तो एसिड को चेक करने का क्राइटेरिया ये है कि जो एनायन वो बना रहा है, एनायन शुड बी स्टेबल। हाँ, कॉन्जुगेट बेस भी इसको बोल सकते हो इसका, ये अगर एसिड है तो यही एनायन जो है इसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। ये स्टेबल होना चाहिए, कोई प्रोसेस हो रहा हो, और आपको पता है रेजोनेंस वगैरह जो फिनोमेनन होते हैं उससे मॉलिक्यूल को, उससे सिस्टम को क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस उसमें स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, ठीक है। मान लीजिए कोई A माइनस ऐसा बन रहा है, कोई माइनस वाला आयन ऐसा बन रहा है जिसमें रेजोनेंस है, और कोई माइनस वाला आयन ऐसा बन रहा है जिसमें रेजोनेंस नहीं है, तो हम बोलेंगे जो रेजोनेंस वाला होगा उसको स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए वो अच्छा एसिड होगा। क्लियर है बात? ठीक, तो एक क्राइटेरिया ये है कि जो A माइनस बन रहा है एसिड का H प्लस हटा करके, उसको आप देखिए वो स्टेबल है या नहीं। अगर दो चीजों को कंपेयर करना है तो देखेंगे किस सिस्टम में वो ज्यादा स्टेबल है, वो एसिड ज्यादा अच्छा हो जाएगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, और जो जिसमें स्टेबिलिटी कम होगी उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है क्वेश्चन में अगर Ka की वैल्यू दी हुई हो, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू अगर दी हो तो Ka जिसका ज्यादा अच्छा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मतलब अगर दो एसिड की Ka दे दिया तो भी उससे भी आप पता लगा लेंगे। ठीक है, तीसरी चीज, मान लो एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है दो एसिड का, तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जिसका अल्फा कम होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी
कम होगी। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था अभी सब? आयनिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब इसी पे धनाधन एक सवाल करा देते हैं तो आप बोलेंगे हाँ क्या बात है, सही बात है। पॉइंट नोट हो गया? ये सबने पॉइंट नोट कर लिया? अब एग्जाम्पल करते हैं। अब क्वेश्चन आपको जो जीओसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ में आता है या बेसिक स्ट्रेंथ में आता है? इसी की जैसे जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें पूछ सकते थे इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसका जस्ट अपोजिट क्या कर देंगे? बेसिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन में अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ निकालने आता है तो आपको एसिडिक भी निकालने आता है, अपोजिट कर दो। एसिडिक निकालने आता है तो आपको बेसिक भी आता है, मतलब कंपेयर तो हम कर ही सकते हैं, है ना? करें क्वेश्चन, करें, छोटू सा क्वेश्चन है। हो गया बादल ऑनलाइन? क्वेश्चन क्या है? एल्कोहल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। एल्कोहल कम एसिडिक होते हैं फिनॉल से। देखिए ध्यान से, क्या रीजन है? रीजन पूछ रहे हैं, देखो। मान लो हमारे पास एक एल्कोहल है C2H5OH, इथेनॉल, ठीक है। अगर इसको एसिड कह रहे हो तो ये C2H5O- बनाएगा और H+ रिलीज करेगा, ठीक है। एल्कोहल अगर हम लिखें तो एल्कोहल को हम लिखते हैं ROH, तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो RO- बनाता है और H+ बनाता है। ये हमने एल्कोहल का एग्जांपल ले लिया। इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन। मेधांश, इसको एल्कोहल बोलते हैं। ये H+ खो देता है, अपना H+ निकाल देता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन। ये एल्कोहल है आपका इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल। इससे जो आयन बनेगा इसको बोलते हैं इथॉक्साइड, एथॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब पूरा खेल किसका है? माइनस वाले आयन का ही है ना? हाँ, उसकी स्टेबिलिटी का है। तो कंपेयर करने को बोला गया अल्कोहल और फिनॉल में, तो फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये रहा अपना सस्ता सुंदर टिकाऊ फिनॉल। सबसे ज्यादा क्या है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इतना ज्यादा पूछते हैं और इतना ज्यादा बेसिक चीजें अगर नहीं आती है तो बहुत अटकते हैं, फिर ऑर्गेनिक में बहुत दिक्कत होती है। अब ये अगर फिनॉल को आप बोल रहे हो एसिड, तो फिनॉल का H+ निकाल दें और आयन बना दें। ठीक है, फिनॉल से H+ निकलता है तो यहाँ पे बनता है आयन, उसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। ये सब तो नाम है, नाम में कुछ नहीं रखा, सब क्या है? मोह माया। ये फिनॉल है, फिनॉल से H+ निकाला तो क्या बन गया? फिनॉक्साइड, ठीक है। अब ये जो आपका एथॉक्साइड था, ये जो बना था C2H5O-, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, तो रेजोनेंस वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता इस स्ट्रक्चर में, नो रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस नहीं है तो नो मेसोमेरिक इफेक्ट,
नो स्टेबिलिटी, मतलब होगी, कम होगी। यहाँ पे देखो फिनॉक्साइड आयन में क्या कहानी होगी, बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ, O- पे चार्ज, ऑक्सीजन पे लोन पेयर और है, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर और है। ये जब OH बना है तो H ने अपने इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ से गया है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चार्ज आ गया है ना, और ये O पे लोन पेयर भी है, बल्ले बल्ले एकदम। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को इधर भेजेगा, ये इधर आएगा, पूरा सिस्टम क्या करेगा, रेजोनेंस। फिनॉक्साइड आयन में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और जिस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होने लगा वो क्या होगा, स्टेबल। और जहां पे माइनस आयन स्टेबल हो गया उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो आप क्या बताएंगे, एल्कोहल में जो एल्कोक्साइड आयन बनता है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, उसमें रेजोनेंस वगैरह कुछ नहीं है। फिनॉल से जो फिनॉक्साइड आयन बनता है उसमें क्या प्रेजेंट है, रेजोनेंस, जिससे उसको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी। तो वो H प्लस को अलग दूर रखता है, तो H प्लस फ्री मतलब एसिड। अच्छा, H प्लस अगर माइनस आयन ने कम स्टेबल होगा तो वो H प्लस को ट्रैप करेगा तो फिर से ओरिजिनल कंपाउंड बनेगा। और एसिड की डेफिनेशन क्या है, H प्लस रिलीज करता रहे। किसमें आई वाई कुछ सोचेंगे नहीं, वहां मीसो मेरे कितना तगड़ा लग रहा है, मीसो मेरे क्या करेगा, आई का स्टेबिलिटी से लेना देना भी नहीं, रेजोनेंस का है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको, लिख ली, क्या लिखे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा, जितना हमने लिखा उतना ही सब लिख के बैठ गए। आ गया पक्का, सुहानी देख लो, सुहानी की मौजी चल रही है सुहानी, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारा क्या हो गया, खत्म हो गया ये, है ना। हाँ, अरे मतलब अभी एग्जाम्पल इसमें कराए तो 25 करा दें, एग्जाम्पल तो बहुत है, अभी मैंने टॉपिक को 2-4 एग्जाम्पल करा के खत्म कर दिया। उसके बाद अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, है ना, फिर PYQ स्टार्ट करेंगे ना, फिर PYQ करवाएंगे तभी टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें पता लगेंगे। अभी आपको समझ लीजिए, इसमें आपको क्या पता लगा है, आपको अभी ABCD तक पता लगा, अभी आपको Z तक जाना है, बहुत